हेलो वेलकम बैक टू स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक बार फिर क्लास 10th की बायोलॉजी चैप्टर नंबर 3 से है, जिसका नाम है ह्यूमन नर्वस सिस्टम। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने कोऑर्डिनेशन की इंट्रोडक्शन की थी, तो आज के लेक्चर में हम ह्यूमन नर्वस सिस्टम को डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। द ह्यूमन नर्वस सिस्टम इज अ कम्प्लेक्स सिस्टम दैट कंट्रोल्स एंड कोऑर्डिनेट्स द बॉडी फंक्शंस इनेबलिंग अस टू थिंक, मूव एंड फील। ह्यूमन नर्वस सिस्टम जो है ये हमारे पास एक कम्प्लेक्स सिस्टम है जो कि हमारे पास कंट्रोल करता है बॉडी के जितनी भी फंक्शंस हैं उन सब को। जैसे कि हमारे पास सोचने का अमल है, मूव हरकत करने का अमल है, फील महसूस करने का अमल है। ठीक है, ये हमारे पास सब चीज़ें जो है ये हमारे पास कंट्रोल करता है ह्यूमन नर्वस सिस्टम। ह्यूमन नर्वस सिस्टम जो है ये हमारे पास एक सिस्टम है जो कि कंट्रोल करता है बॉडी के सारे फंक्शंस को। जैसे कि हमारे पास थिंक यानी सोचने का अमल है, मूव हरकत करने का अमल और फील महसूस करने का अमल है। नर्वस सिस्टम जो है फिर हमारे पास मज़ीद दो पार्ट्स में डिवाइड हुआ है। एक है सीएनएस जिसको सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहा जाता है, और एक है हमारे पास पीएनएस जिसको पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहा जाता है। सीएनएस जो है फिर हमारे पास मज़ीद दो पार्ट्स पर कंसिस्ट करता है। एक है हमारे पास ब्रेन और सेकंड जो है वो हमारे पास स्पाइनल कार्ड। ठीक है, अब आते हैं न्यूरॉन की तरफ के। न्यूरॉन हमारे पास क्या है? न्यूरॉन इज अ स्पेशल सेल दैट हेल्प योर बॉडी कम्युनिकेट बाय सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेजेस। न्यूरॉन जो है ये हमारे पास एक स्पेशल किस्म का सेल होता है। ठीक है, ये हमारे पास एक सेल है जो कि हेल्प करता है बॉडी के अंदर कम्युनिकेशन का काम। ठीक है, जो हमारे बॉडी के अंदर कम्युनिकेशन का काम करता है, मैसेजेस को रिसीव करता है और इसके अलावा मैसेजेस को सेंड करता है। ठीक है, ये हमारे पास एक सेल है जो बॉडी के अंदर कम्युनिकेशन का काम करता है, जो मैसेजेस को रिसीव और सेंड करता है। अब आते हैं न्यूरॉन की स्ट्रक्चर की तरफ के। न्यूरॉन के हमारे पास किस तरह का स्ट्रक्चर है? ये हमारे पास न्यूरॉन का एक स्ट्रक्चर है। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट में जो है ये हमारे पास इस जगह को डेंड्राइट्स कहा जाता है। इससे नीचे यहाँ पर दरमियान में हमारे पास जो सर्कल है ये हमारे पास क्या है? न्यूक्लियस है। ठीक है, ये हमारे पास न्यूरॉन का जो है न्यूक्लियस है। फिर इससे नीचे जो हमारे पास इस जगह को माइलिन शीथ कहा जाता है। फिर माइलिन शीथ से नीचे हमारे पास ये जो जगह है इसको नोड्स ऑफ रणवीर कहा जाता है। नोड्स ऑफ रणवीर से नीचे फिर हमारे पास क्या है? शेवॉन सेल्स है। ठीक है, शेवॉन सेल के नीचे जो हमारे पास ये जगह है इसको साइनेप्सिस कहा जाता है। ठीक है, साइनेप्सिस हमारे पास क्या है? द जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन इज कॉल्ड साइनेप्सिस। दो न्यूरॉन के दरमियान जो जंक्शन है इसको साइनेप्सिस कहा जाता है। इस जगह को एक्सोन कहा जाता है। ठीक है, ये हमारे पास डेंड्राइट्स है, ये हमारे पास न्यूक्लियस है, इस जगह को माइलिन शीथ कहा जाता है। फिर इस माइलिन शीथ से नीचे हमारे पास नोड्स ऑफ रणवीर है। फिर नोड्स ऑफ रणवीर से नीचे हमारे पास शिवॉन सेल है, और ये जो है ये हमारे पास क्या है? साइनेप्सिस है। ठीक है, फिर हमारे पास न्यूरॉन की जो है हमारे पास मजीद तीन टाइप्स में डिवाइड हुआ है। एक है हमारे पास सेंसरी न्यूरॉन, सेकंड जो है वो है हमारे पास एंटर न्यूरॉन, थर्ड जो है वो हमारे पास मोटर न्यूरॉन। ठीक है, न्यूरॉन के जो है हमारे पास तीन मेन टाइप्स है। एक है हमारे पास सेंसरी न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन जो है ये वो न्यूरॉन है जो रिसेप्टर से मालूमात को कोऑर्डिनेटर तक ले जाता है। सेंसरी न्यूरॉन हमारे पास वो न्यूरॉन है जो रिसेप्टर से मालूमात कोऑर्डिनेटर तक ले जाता है। जबकि इंटर न्यूरॉन ये वो न्यूरॉन होते हैं जो ब्रेन और स्पाइनल कार्ड पर मौजूद होता है। ठीक है, ये हमारे पास वो न्यूरॉन होते हैं जो ब्रेन और स्पाइनल कार्ड पर मौजूद होते हैं। जबकि मोटर न्यूरॉन हमारे पास वो न्यूरॉन होते हैं जो मालूमात को कोऑर्डिनेटर से इफेक्टर तक ले जाता है। ठीक है, मोटर न्यूरॉन ये वो न्यूरॉन है जो मालूमात को कोऑर्डिनेटर से इफेक्टर तक ले जाता है। तो ये हमारे पास क्या थे? टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। तो इसी के साथ आज का हमारा टॉपिक खत्म हुआ। इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन सो यू कैन आस्क थ्रू कमेंट्स। थैंक यू।